नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन त्यागी और आज एक बार फिर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है S1 और S2 के बारे में और आज जो स्क्रोफलोसो ग्रुप की हमारी तीसरी औषधि है, तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है S3 स्क्रोफलोसो 3। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे सेंसरी और मोटर नर्व, दो टाइप की नर्व वहां से निकलती हैं या वहां के मिलती हैं, आप जो चाहे वैसे कह सकते हैं। तो जो सेंसरी नर्व है उन पे S3 का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है और S3 नर्व में जब भी कोई विकृति सेंसरी नर्व में जब भी कोई विकृति या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी विकृति को ठीक करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए S3 का उपयोग हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करते हैं। अब सेंसरी नर्व जो है वो हमारे शरीर में लगभग हर जगह फैली हुई है। जैसे जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है, पेट, सर, हाथ, पैर, स्किन, इन सब जगह सेंसरी नर्व है और इन सब जगह पे आप देखें तो S3 का, यहाँ पे होने वाली प्रॉब्लम का हम S3 से निवारण कर सकते हैं, S3 से उनको ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने के कारण, जैसे मेल के पार्ट में जो बहुत ज्यादा शिथिलता आ जाती है, उसको फील नहीं होती चीजें, तो उस टाइम S3 का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंसी में भी बहुत अच्छा इफेक्ट है S3 का। और जहां तक इम्पोर्टेंसी की बात है या सेंस की कमी होने की बात है, सेंस की कमी हो जाए अगर कहीं, तो S3 का पॉजिटिव डोज हमें वहां पे देना चाहिए। बहुत अच्छा इफेक्ट उसकी सहायक औषधि के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और जहां आपको दिख रहा है कि सेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सेंसरी नर्व की जो सेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब आपको S3 को नेगेटिव में देना है, मतलब D6 में या D8 में आपको देना है। और D4 में देंगे या D5 को भी आप बैलेंस करेंगे। एक्चुअली न्यूट्रल है वो भी, D5 दोनों तरीके से काम कर सकता है। अगर सेंस बढ़ी हुई है तो उसको बैलेंस लेके आएगा, सेंस घटी हुई है तो उसको बैलेंस लेके आएगा। तो इस टाइप से हम S3 का सेंसरी नर्व जब डिस्टर्ब हो जाए उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद S3 का जो इफेक्ट है वो आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसलिए दस्त, अतिसार, इनमें S3 को इसके सहायक औषधि C3 और दूसरी जो सहायक औषधि है उसके साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तब ये जो दस्त है और जो लगातार जो स्टूल पास होता है, वाटरी स्टूल पास होता है, उसमें भी S3 बहुत अच्छा काम करती है। स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट S3 का आपको देखने को मिलेगा। जो स्किन की लास्ट लेयर है, थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं, जब रोग वहां पे हो तो S3 को उसकी सहायक औषधि C3 और L1, WAN1, A2 या A3 जो भी आपको सही लगे उसमें से सिम्टम के अकॉर्डिंग उसके साथ मिला के जब हम देते हैं तो S3 स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। बल्कि जो अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि जो स्किन के रोग पुराने हो चुके हैं, जो एक्यूट रोग अब नहीं है, जो क्रोनिक अवस्था में जा चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनमें S3 ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगी S5 के मुकाबले। अब क्या है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मोटर नर्वस और सेंसरी नर्व जो है वो दो टाइप की नर्व है, तो मोटर नर्व पे S5 का इफेक्ट है। तो इसी टाइप से स्किन की जो फर्स्ट वाली लेयर है उस पे S5 का इफेक्ट है और उसके जो थर्ड वाली लेयर है वहां पे फिर हम S3 का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कई बार लोग S2 का भी इफेक्ट देखने को बताते हैं कि थर्ड लेयर पे जो है वो S2 है, लेकिन मैंने देखा है कि S3 का इफेक्ट ज्यादा है। S2 बहुत कम केस में, स्किन वाले जो केस है वहां पे यूज होगी। और मैं देखता हूं कि जब रोग हड्डियों से स्टार्ट होकर स्किन की लेयर में जाता है तब S2 बहुत अच्छा काम करती है, S2 अपनी सहायक औषधियों के साथ में। तो ये S3 का इफेक्ट था जो मेनली हम देख रहे हैं आपका सेंसरी नर्व जो है उस पे, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इंटेस्टाइन की, और आपका जो स्किन वाले जो क्रोनिक डिजीज हो गए वहां पे बहुत अच्छा इफेक्ट S3 का है। S3, C3 और दूसरी औषधियों के साथ मिला के आप देंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से वो ठीक कर देती है, रिपेयर भी कर देती है C3 के साथ मिला के। हालांकि S ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है,
लेकिन फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो रेमेडी है वो दोनों मिलकर जब काम करती हैं तो S3 का इफेक्ट और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे स्किन के केस में हमने इस्तेमाल किया है इसको, S3 C3 को किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जैसे मोस्टली हम स्किन डिजीज में यूज़ करते हैं Y और G का, तो S3 C3 के साथ Y या G और वेन-1 आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुजली ज़्यादा होने पे। और वेन-1 को आपको देखना है किस पोटेंसी में। वेन-1 को कई बार हम अलग से भी देते हैं, एक प्रोटोकॉल आपने स्किन का बना दिया, इसमें वेन-1 नहीं है, फिर वेन-1 को आप मोर लाइटेड डाइल्यूशन में दे सकते हैं खुजली कम करने के लिए। और S3 का जो मेन रोल है, या आपको जो सपोर्टिंग, जो बहुत बड़ा सपोर्ट है S3 का, वो C3 है। वैसे ही जैसे S2 का C2 है, S3 का C3 है। और S1 का C1 का कॉम्बिनेशन भी कई बार बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा भी S3 को आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको समराइज करूं अब कि S3 का जो इफेक्ट है, तो आपका सेंसरी नर्व हो गया। सेंसरी नर्व के अलावा दूसरे नंबर पे आपका स्किन आ गया। स्किन में मैंने आपको बताया एक आउटर लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, जो थर्ड वाली लेयर है। तो थर्ड वाली लेयर में स्किन डिजीज जब पहुंच गई है, जैसे क्रोनिक सोरियासिस हो गया, क्रोनिक एक्जिमा हो गया, और बहुत सारी डिजीज हैं जो स्किन की उस लेवल पे आती है, वहां पे S3 का वर्क है। दूसरा लेवल आपका इसका मैंने बताया इंटेस्टाइन की मिकस मेम्ब्रेन्स पे है। जितनी भी मेम्ब्रेन्स है आपकी, स्टमक की जो मेम्ब्रेन है, मोस्टली इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है। और सेंसरी नर्व पे इफेक्ट होने की वजह से मैंने आपको बताया कि जो मेल की जो प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी, और दूसरी जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर सेंसरी नर्व वीक है, सेंसरी नर्व का जो वर्क है वो डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जो मेल होगा आप देखेंगे उसमें इच्छा तो होगी प्रबल, लेकिन जो पार्ट है वो पार्ट में सेंस नहीं आ पाएगी, उसमें वो कड़ापन जो है वो नहीं, जिसको जो उसको इंटरकोर्स करने के लिए चाहिए। तो वहां S3 का पॉजिटिव डाइल्यूशन आप देंगे। S3, अब इसका फॉर्मूला आपको बना के दूं या बताऊं एक छोटा सा, तो आप वहां पे A1 के साथ S3 और वेन-1 साथ में C3, S3 C3 वेन-1 और A1 और RE, A1 S3 C3 वेन-1 और RE, इनको D4 में आप देंगे, बल्कि D3 में भी दे सकते हैं। मैं तो कहूँगा, मैंने एक दो लोगों को दिया है D3 में भी, जहाँ D4 में काम नहीं किया। कई बार लोग D4 में काम नहीं किया तो सोचते हैं हम D5 में जाए, D6 में जाए, लेकिन यहाँ जहाँ सेंस बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, D4 भी काम नहीं कर रहा है, तो आप D3 में उसको दे सकते हैं 10 स्ट्रोक। एक दो जगह मैंने दिया है जहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं इस पर्टिकुलर वाले केस में, जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में मैंने बताया। तो ये S3 के बारे में था, मोस्टली जो इफेक्ट हैं जहाँ पे S3 काम करती है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में अगर आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।